नमस्ते दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कॉल आते हैं कि कोई भी हम जब कोर्सेस लॉन्च करते हैं तब बहुत सारा करियर गैप होता है। तो ये सही रहेगा कोर्स करना, नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन तो है ही। लेकिन एज अ मतलब ये एक केस देखा जाए कि बहुत लॉन्ग करियर गैप है, तो इसमें करियर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर टॉप एमएनसी में जाना है तो किस तरीके से जा सकते हैं, क्या ये मुमकिन है और क्या वेज रहते हैं, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रीज़न फॉर दैट करियर गैप। अब करियर गैप में एक रीज़न ये भी है कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर की हो, फूड इंस्पेक्टर की हो, या फिर इवन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी होती है, या कई बार यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, आपके इवन स्टेट के भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन ये एक ही एलिजिबिलिटी रहती है, तो आप भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और सैलरी अच्छी मिलती है, देन स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर फार बेटर, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ही फोकस करते हैं कि किस तरीके से हमें रादर देन फार्मा इंडस्ट्री एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। और इसमें 2 या 3 साल होने के बाद भी आप एग्ज़ाम कोई क्रैक नहीं कर पाते, और ये पूरा जो ईयर है आप स्टडी तो करते हैं बट पूरा बड़ा गैप हो जाता है आपके रिज्यूमे में। और यहाँ पे मुश्किलें और बढ़ती है, क्योंकि एक टॉप एमएनसी कंपनी 1 साल से भी ज़्यादा गैप कंसिडर नहीं करती, और यहाँ पे टॉप एमएनसी भी कंपनी में जाने में बहुत दिक्कत होती है। और कई बार जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसमें भी दिक्कत ये आती है कि मैरिज के बाद 2 या 3 साल आप गैप लेते करियर में, इमीडिएटली आप ज्वाइन नहीं करते, और उसके बाद सब सेटल होने के बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं देखने के लिए जॉब, और फिर अप्लाई करते हैं। और इस दोनों कंडीशन में होता ये है कि इमीडिएटली आपको कोई कॉल आता नहीं है, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी है। अगर टॉप एमएनसी की बात करें तो कौन सा भी डोमेन हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च का हो, चाहे एकेडमिक्स का हो, ठीक है। तो इस सेगमेंट में आपको जाने के लिए क्या करना चाहिए एक टॉप एमएनसी कंपनी में अगर जब जाना चाहते हैं तो सबसे पहली टिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टार्टअप कंपनी होती है, वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आपका जो पे आउट होता है वो कम होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है, और एक्सपीरियंस आप लेंगे तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, राइट। और देखिए एक पर्टिकुलर डोमेन में ही जाए ऐसा आप ये मत कीजिए कि कंपलसरी इसी डोमेन में जाना है। जैसे कि मान लो आपको जाना है क्लिनिकल रिसर्च में, तो या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जाना है, तो आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर वैकेंसी जाएगी तभी आप अप्लाई करेंगे। इवन फार्माकोविजिलेंस में भी जाएंगे, इवन क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड जितने भी डोमेन है अगर उसमें जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ओके, तो इसमें काम करना शुरू कर दीजिए, स्टार्टअप कंपनी कर लीजिए, यहाँ पे आपको सीखने को भी अच्छा मिलेगा, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आपका करियर गैप है, मान लीजिए 1 साल का गैप है, तो आप ये मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर रहता है किस तरीके से वो करते हैं। कि आप कोई भी एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, जिसमें आप एक तो इंटर्नशिप दिखा सकते हैं, या फिर एक छोटे स्टार्टअप, या जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप मार्केटिंग में कंपनी को 1 साल का अगर गैप आपको दिखता है तो वो फिर कंसिडर नहीं करती, या फिर बहुत बार इसके लिए सैलरी बहुत कम मिल सकती है। तब आप ये एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं कि कोई लैबोरेटरी में, पैथोलॉजिकल लैब्स में अगर आपने काम किया, राइट, इवन कोई फार्मेसी में आपने काम किया, तो ऐसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल होता है सो ये काउंट हो जाता है एक्सपीरियंस। एंड देन आपको ये सवाल पूछा नहीं जाएगा कि कितना इतना करियर गैप क्यों है। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि आप कोई कोर्स करेंगे तो क्या होता है। अगर मान लीजिए फार्माकोविजिलेंस में करना है, तो फार्माकोविजिलेंस में अगर आपको कोर्स करेंगे, इतना गैप है 2 या 3 साल का, लेकिन कोर्स करने के बाद आपको पूरा नॉलेज मिलता है। लेकिन यस, कोर्स कर लीजिए, नो इश्यूज़, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन करना अच्छा रहता है, स्पेशली ये कैंडिडेट्स के लिए जो करियर गैप ज़्यादा है।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अब सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बात करूँगा, लेकिन कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको वेरियस कंपनी से इंट्रोडक्शन करवाती है, वेरियस कंपनी से कोलैबोरेशन होता है, जहाँ पे मौका मिलता है आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने का। तो इंटरव्यू में आप किस तरीके से फेस करते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन भी होती है यहाँ पे, ओके, डोमेन नॉलेज होता है और वेरियस प्रिपरेशन भी होती है। इसकी वजह से आपका करियर और अच्छा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप इस तरीके से कोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये इंस्टीट्यूट अच्छी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट का जो कोर्स करिकुलम है पूरा डेडिकेटेडली फोकस्ड होने चाहिए स्टूडेंट के ऊपर, ओके। ऐसा नहीं कि आपको सिखाया गया, वन वे कॉन्वर्सेशन है, दैट्स इट, आपको सर्टिफिकेट मिला, इसका कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेशन काम का नहीं है। बहुत सारे एचआर से मैं रेगुलरली बातें करते रहता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को रिक्रूट करना होता है। सो ये इसके लिए कहीं से भी कनेक्ट हो तो इसके लिए कोशिश होती है। तो बात करते समय ऐसा पता चलता है कि दिस इज़ ओनली ए पीस ऑफ पेपर। अगर सर्टिफिकेट की बात करें, अगर उसको सच में डोमेन का नॉलेज है तो इस सर्टिफिकेट बहुत वैलिड होता है। इसके लिए नॉलेज लेते रहिए। और बीच में अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं, जैसे कि कोर्सेरा है, वहाँ से भी अगर ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में होते हैं वो भी करते हैं, सो दैट विल बी आल्सो बेटर रिज्यूमे में। और आपका मतलब डेडिकेशन दिखेगा कि हाँ, इन्होंने जितना टाइम मिला उतना यूटिलाइज़ किया और उस पर्टिकुलर डोमेन में उन्होंने काम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बताता हूँ कि आप रिज्यूमे बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप करें, जिससे एक लेटेस्ट रिज्यूमे, जैसे कि बहुत पुराने रिज्यूमे थे, 2 या 3 पेजेस के रहते थे, ब्लैक एंड वाइट में रहते थे, ऐसे रिज्यूमे मत बनाइए, या फिर मल्टीपल कलर्स में रहते हैं। रिज्यूमे प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसके बाद आप एक डोमेन पे, जैसे कि अगर ड्रग रेगुलेटरी में जाना चाहते हैं तो रेगुलेटरी रिलेटेड ही आपका नॉलेज होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री का हो फिर भी चलता है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल भी इट इज़ रिलेटेड टू द ड्रग रेगुलेटरी, ओके, बिकॉज यहाँ पे गाइडलाइन होती है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, ओके। तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये भी चीज़ें होती है। सो इसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसके रिलेटेड आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डोमेन नॉलेज ही आपको किस तरीके से लाना है, ये आपके ऊपर है कि कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। सैलरी देख के बिल्कुल मत करें, क्योंकि एक गैप, करियर गैप बड़ा है। एक चैलेंज आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती है, लेकिन अगर आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सैलरी कम होती है। तो ये तो होता ही है, थोड़ा करियर गैप है, इसका आपको थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 1 साल 2 साल सस्टेन करने के बाद ये नॉर्मलाइज हो सकता है, ओके। इसीलिए डाइवर्ट बिल्कुल मत हो जाइए कि 2 साल या 3 साल या इससे भी ज़्यादा करियर गैप है तो मैं कोई से भी एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर देता हूँ, कि एक रिटेल स्टोर ज्वाइन कर देता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि एक बार आपने करियर कोई भी सिलेक्ट कर लिया ना, तो इसमें लॉन्ग टर्म आप वही करते हैं। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर दिक्कतें होती हैं, ओके। आपका काम, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिसमें है, और उसी में आपको करना चाहिए। इवन आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो प्रिपरेशन काम की ही होती है, वो वेस्ट नहीं जाती, राइट। ये भी इंटरव्यू में काम आ सकती है। तो ये कुछ टिप्स थी जो बहुत ज़रूरी थी आप सभी स्टूडेंट्स को, जिनका एक लॉन्ग करियर गैप है, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया शुरुआत में एक स्टार्टअप कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन निकलती है 1-2 साल का एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। एक्सपीरियंस के कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, या करियर गैप के पे ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता। एक्सपीरियंस है, डोमेन नॉलेज है, डेफिनेटली वो रिक्रूट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले आप नॉलेज लीजिए, स्किल्स एक्वायर कर लीजिए, और इसी नॉलेज को अपडेट करते रहिए, ओके। तो यही एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगता है कि आपके करियर में डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।